जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए एसएससी एमटीएस के लिए जो है आज हम लोग अपना अगला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी जुड़ गए हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल जो है मैंने आप लोगों से पूछा था कि नवंबर माह के प्रमुख दिवस, ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने थे। केवल समीक्षा ने, ठीक है, सभी आंसर दिए थे, बाकी किसी ने नहीं दिए थे। ठीक है, केवल समीक्षा के अलावा किसी ने पूरे आंसर नहीं दिए थे। तो समीक्षा बढ़िया से मेहनत कर रही है, बाकी भैया आप लोग कहाँ हो? इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आप लोग भी सभी आंसर करिएगा तभी काम चलेगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस बेला, आईएनएस खंडेरी या आईएनएस बागीर? बताइएगा। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम जो है वो आईएनएस बागीर है। क्या नाम है? आईएनएस बागीर है। और इसको, ठीक है, 23 जनवरी को शामिल किया गया। 23 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? तो पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस होता है? पराक्रम दिवस होता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइएगा जल्दी से, नौसेना प्रमुख कौन है? तीनों सेनाओं के प्रमुख बताइएगा। नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और थल सेना प्रमुख। तीनों बताइएगा जल्दी से। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार। वायुसेना कौन प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और थल सेना प्रमुख कौन है? तो भैया थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। कौन है? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, आपसे सीडीएस पूछ लिए जाए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कर्नाटक, नई दिल्ली, इंदौर या गुवाहाटी? बताइएगा कि G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई। देखिएगा, G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। कौन है? भारत कर रहा है। और कब तक अध्यक्ष रहेगा भारत? तो 30 नवंबर 2023 तक। 30 नवंबर 2023 तक जो है वो भारत अध्यक्षता कर रहा है। तो पर्यावरण कार्य समूह की बैठक जो है वह कर्नाटक में हुई है। कब? 9 से 11 फरवरी के मध्य में। ठीक है, कब से? 9 से 11 फरवरी के मध्य में। कर्नाटक में ही क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। ठीक है। नई दिल्ली में कल मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो एक बता दीजिएगा, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, 2023 का। अच्छा, इसके साथ में ही और क्या हुआ नई दिल्ली में? तो जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। इंदौर में क्या हुआ था? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। और गुवाहाटी में क्या मनाया गया? तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, यूथ 20 समूह की बैठक की गई। यूथ 20 समूह की बैठक। और यह बैठक कैसी थी? तो भारत की पहली बैठक है, तो प्रथम बैठक है, इसलिए इम्पोर्टेंट और हो जाता है। ठीक है, सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने देश को पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बताइएगा। और राज्यपाल कौन है? तो मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। इसके साथ में ही यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल का नाम है शिव प्रताप शुक्ला। क्या नाम है भैया? शिव प्रताप शुक्ला नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अभी हाल ही में कुछ राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो एक बार से हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग भी बोलते जाइएगा। ठीक है, चलिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस हैं। कौन है? रमेश बैस हैं। अरुणाचल प्रदेश के कौन है? तो केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है। इसके साथ में सिक्किम के कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन हैं। कौन है? सीपी राधाकृष्णन हैं। असम के कौन बने हैं? तो गुलाब चंद कटारिया बने हैं। गुलाब चंद कटारिया बने हैं। आंध्र प्रदेश के कौन हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं न्यायमूर्ति, इनके बारे में कल सीआरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, क्योंकि यह जो थे राम मंदिर से जब जुड़े हुए थे उसमें इन्होंने फैसला दिया था। ठीक है। छत्तीसगढ़ के कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन है। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताइएगा, मणिपुर के कौन है? तो मणिपुर की कौन बने हैं? अनुसुईया उइके बनी है। ठीक है, अनुसुईया यूके। ठीक है, यूके लिख दिया, उइके। नागालैंड के लागड़ेशन है। मेघालय के कौन है? जल्दी से बताइएगा। तो फागू चौहान है। बिहार के कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। लद्दाख के कौन है? तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। ठीक है। और पश्चिम बंगाल के कौन है? तो सी आनंद बोस हैं। सी बी आनंद बोस हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जितने राज्यों के परिवर्तित हुए हैं राज्यपाल, एक साथ मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, चलिए। चौथा प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ दो 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1200 साल पुराने दो लघु स्तूपों की खोज जो है वह बिहार में की। कहाँ पर की? बिहार में की। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहाँ पर? तो नालंदा महाविहार परिसर में। नालंदा महाविहार परिसर में। ठीक है, इसकी खोज की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? द कश्मीर फाइल, नानेरा, RRR, द छेल्लो शो? तो बताइएगा कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का नानेरा। क्या हो जाएगा? नानेरा।
देखिएगा यही एक राजस्थानी फिल्म है। कैसी है? राजस्थानी फिल्म है, जिसका अर्थ क्या है हिंदी में? नाना जी का घर। क्या है? नाना जी का घर। ठीक है, इसको यह अवार्ड मिला है। और इसमें जिस फिल्म को यह बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है उसको क्या मिलता है? एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए। अच्छा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल जो था, इसका यह 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। और कहाँ पर? तो औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, औरंगाबाद में क्या है बताइएगा? तो बीबी का मकबरा है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बताइएगा, भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला जो है वह राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा? उत्तर प्रदेश जो है वह सही आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र है। और थर्ड स्थान पर कौन है? तो राजस्थान है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सा एक नेशनल पार्क है? तो दुधवा नेशनल पार्क है। क्या है भैया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कहाँ पर? लखीमपुर खीरी जिले में। यहीं पर क्या है? उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। ठीक है, कहाँ पर है? पीलीभीत में है, जहाँ से क्या निकलती है? गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी का उद्गम है ये। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? बताइएगा। तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, कौन सा 9वां मंडल है, वह सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, तीसरा मंडल में क्या है? तो गायत्री मंत्र को। क्या है? गायत्री मंत्र। 7वें मंडल में क्या है? तो 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। 10 राजाओं के युद्ध का। 10वें मंडल में क्या है? तो 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की। किसने की? विश्वामित्र ने की। अच्छा, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अब आप लोग एक बात बताइएगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनको लिखिएगा ऐत्रेय और कौशितिकी। क्या है? ऐत्रेय और कौशितिकी जो हैं वह इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि एनएसई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई में स्थित है। अच्छा, एनएसई की स्थापना कब होती है? तो 1992 में स्थापना होती है। और किस समिति की सिफारिश पर? तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर। कौन सी? फेरवानी समिति की सिफारिश पर एनएसई की
स्थापना होती है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? फेदोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मोमीटर या बैरोमीटर? बताइएगा जल्दी से। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? फेदोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेदोमीटर हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्या करते हैं भैया? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। थर्मोमीटर से क्या करते हैं? तो हम ताप मापते हैं। ठीक है, ताप मापन में प्रयोग। बैरोमीटर से क्या करते हैं? तो वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, इसको हम मापते हैं। बाकी सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिएगा, अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को भैया शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है कि बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, हरियाणा, तेलंगाना या त्रिपुरा? बताइएगा। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में ही और कौन सा है? तो रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य है। पढ़ाए हैं सारी चीज़ें। रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यह भी आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है। नागालैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। तो हरियाणा में है एक तो सुल्तानपुर, कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और यहाँ पर एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है गुरु? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। तेलंगाना का बता दीजिएगा जल्दी से। तो तेलंगाना में है मृगवानी। कौन सा है? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? जे थॉमसन, नील बोर, क्रिश्चियन हाइगेंस, माइकल फैराडे? बताइएगा। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया या किसने दिया था? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया था। किसने दिया? क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया। तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। जे थॉमसन ने क्या किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है। नील बोर जो है इन्होंने क्या दिया? तो इन्होंने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया। क्या किया भैया? परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया है। माइकल फैराडे ने जो है वह विद्युत अपघटन का नियम दिया है। विद्युत अपघटन का नियम प्रतिपादित किया। ठीक है। अब अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ये पता ही लग गया। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? ये भी बता दीजिएगा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ये भी बता दीजिएगा। दोनों ही बता दीजिएगा तो ज़्यादा सही है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो जेम्स चैडविक ने। किसके द्वारा की गई है? जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। ठीक है, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब? तो देखिएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? देखिएगा, सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो उड़ीसा के अंदर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। झारखंड में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो सरहुल उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? सरहुल उत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक में कंबाला भैंस उत्सव होता है। कंबाला भैंस उत्सव।
पंजाब में क्या होता है? तो गिद्दा होता है, भांगड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि कंबरताल झील जो कि एक रामसर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश या बिहार? बताइएगा। कंबरताल झील जो है वह एक क्या है? रामसर स्थल है, और यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में स्थित है। महाराष्ट्र में लोनार झील जो है यह भी एक क्या है? रामसर साइट है। ठीक है, जिसको गुलाबी झील भी कहते हैं। गोवा में जो है कौन सी झील है? नंदा झील है, यह भी एक क्या है? रामसर स्थल है। और उत्तर प्रदेश में कीथम झील है, यह भी एक रामसर स्थल है। कीथम झील को और क्या कहते हैं? तो सुर सरोवर भी कहते हैं, जो कि आगरा में है। सुर सरोवर झील कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताइएगा प्रथम रामसर स्थल कौन सा था? प्रथम रामसर स्थल, तो भैया प्रथम रामसर स्थल कौन सा था? इसके साथ में ही सर्वाधिक रामसर स्थल जो है वो किस राज्य में है? सर्वाधिक रामसर स्थल। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो प्रथम रामसर स्थल कौन सा था गुरु? चिल्का झील थी। कौन से था? चिल्का झील थी, जो कि 1981 में बनी थी। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है वह अब तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुल 14 रामसर स्थल हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक हैं राम बहादुर राय, सोनू फोगाट, अनिरुद्ध सूरी या अविनाश महापात्र? बताइएगा। भारतीय संविधान अनकही कहानी जो है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा राम बहादुर राय हैं। कौन है? राम बहादुर राय हैं। सोनू फोगाट जो हैं, इनके द्वारा अष्टांग योग पुस्तक लिखी गई है। कौन सी लिखी गई है? अष्टांग योग पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा द ग्रेट टेक गेम। ठीक है, और अविनाश महापात्र जी के द्वारा द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि कनाडा का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइएगा। कनाडा का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैसे भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है? सारनाथ का स्तंभ है। ठीक है, तो इसी तरीके से कनाडा देश जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है, सफ़ेद लिली है, मेफल का पत्ता है या गुलाब का फूल है? क्योंकि देखिएगा हर देश का कोई ना कोई अपना प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे पाकिस्तान का क्या है? चांद सितारा है। तो देखिएगा कनाडा का प्रतीक चिन्ह क्या है? मेफल का पत्ता है। क्या है? तुमने देखा होगा उनका फ्लैग में एक लाल रंग का जो होता है वो पत्ता टाइप का होता है, वो कौन सा हो जाता है? मेफल का पत्ता हो जाता है। ठीक है, सफ़ेद लिली जो है ये कहाँ का प्रतीक चिन्ह है? तो इटली का है। कहाँ का है? इटली का है। गुलाब का फूल जो है वो ईरान का है प्रतीक चिन्ह। और शेर कई देशों का है। देखिएगा शेर एक तो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का है। कहाँ का है? श्रीलंका का है, बेल्जियम का है, ठीक है, नॉर्वे का है, नीदरलैंड का है। ठीक है, इन देशों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो शेर है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा मैं आपसे पूछ लूँ कि नेपाल का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो नेपाल का प्रतीक चिन्ह है खुखरी। क्या है? खुखरी। ठीक है, फ्रांस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो फ्रांस का प्रतीक चिन्ह है वाटर लिली। क्या है भैया? वाटर लिली है। इसके साथ में ही डेनमार्क का क्या है? तो डेनमार्क का प्रतीक चिन्ह जो है वह समुद्र तट है। ठीक है,
तो डेनमार्क का प्रतीक चिन्ह जो है वह समुद्र तट है। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, आज जो है हमारे प्रश्न यहीं तक थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, केवल आंसर जो हैं वह किसने दिए थे? समीक्षा ने। मैं फिर कह रहा हूँ, केवल समीक्षा के द्वारा आंसर दिए गए थे, बाकी किसी ने नहीं दिए थे। तो भैया आप लोग भी जो है वो आंसर वगैरह करिएगा। ठीक है, अब आप लोगों से प्रश्न है मेरा कि बताइएगा, लहसुआ नृत्य कहाँ का है? ये होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, लहसुआ नृत्य कहाँ का है? घोड़ा नृत्य कहाँ का है? ठीक है, लहसुआ नृत्य कहाँ का है? इसके साथ में ही कौन सा मैंने पूछा है? घोड़ा नृत्य किस राज्य में है? इसके साथ में ही है ओट्टम थुलाल नृत्य कहाँ का है? ठीक है, ये 3 प्रश्न जो है वह आप लोगों के लिए होमवर्क हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।